लव इनफिनिट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। अच्छा ही रहना चाहिए, हमेशा हमेशा अच्छे, हैप्पी। हैप्पी प्लस जॉयफुल। हैप्पी तो कई बार हम सोचते हैं ये कर लें, वो कर लें, शॉपिंग कर लें, यहाँ चले जाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं। हैप्पी नहीं, जॉयफुल रहना चाहिए कि बाहर से कुछ करने की ज़रूरत ना पड़े, बिना पैसे खर्च किए जॉयफुल रहें। पैसे खर्च करके हैप्पी हैप्पी होते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जॉयफुल रहना चाहिए, अंदर से ही इतनी खुशी हो कि कुछ खर्च भी ना करना पड़े और खुश भी रहें। तो रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग में आज देख लेते हैं आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पर्सन की क्या सिचुएशन है। ट्विन फ्लेम जर्नी की रीडिंग कर लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति योग ज़रूर है। ये क्यों अटक रहा था? द लवर्स कार्ड अटक रहा था, इसको ले ही लेते हैं। ओ नीचे भी यही है। अच्छा, लवर्स कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं, प्लस एंजल्स आपके साथ हैं। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और मटेरियलिस्टिक गेन आपको ज़रूर मिलेगा। नंबर 6 आपको यही रिप्रेजेंट करता है। आप दोनों के बीच ज़बरदस्त इंटीमेसी है, केमिस्ट्री है और बहुत ही खूबसूरत सोल लव है। अब आपकी सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, यंग हैं, ओल्ड हैं, जो भी कुछ है, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी सोल कनेक्शन है। ये होता है जी। बहुत से लोग कहते हैं क्या सच में होता है? कंफर्मेशन कराने के बाद भी कहते हैं क्या ऐसा कुछ होता भी है क्या? हाँ जी, होता है, होता है, होता है। ये पहले से ही डिवाइन ने डिसाइड किया हुआ है कि ये है। अब आपको इस धरती पे उतरना है। पर्पस क्या है? कई बार मैं बता चुकी हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी का डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों का ही पर्पस क्या है? एक ही आया कि दोनों का ही पर्पस है कि अपने आप को संभालना, अपने अंदर झांकना, सोल सर्चिंग करना। लड़कियां एक्सप्लोर करना नहीं, सोल को एक्सप्लोर करना। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपकी क्या सिचुएशन है। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपकी क्या कह रही है, आपके अंदर की भी देख लेते हैं और आपके पर्सन की भी देख लेते हैं। यस, आपके पर्सन डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी हमेशा ऐसी रहती है। टूटे टूटे से टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। नहीं नहीं, जुड़ पाएगा। लवर्स कार्ड है, जुड़ पाएगा। आगे मैं नहीं बोलूँगी कि जुड़ ना पाया, नहीं, जुड़ पाएगा। आपको आपके डीएम के अंदर कुछ ना कुछ मानसिक परेशानी चल रही है, मानसिक समस्या या फिर मेंटल डिसबैलेंस, इम्बैलेंस कह सकते हैं। केतु चल रहा होगा इनका, तो समझ में नहीं आ रहा उन्हें कि ये जीवन क्या है, या मुझे समझ ना आया, ऐसा चल रहा होगा। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके डीएम की एनर्जी यही है कि मुझे पैसे चाहिए, पैसे कमाने, बहुत पैसे कमाने। अरे सुन लीजिए, डिवाइन फेमिनाइन है क्या आप? अगर आप डिवाइन फेमिनाइन सुन रही हैं तो ये मत सोचिए ओ माय गॉड वो बीमार हैं, उन्हें पैसे की कमी है या कुछ है, चलो उनको पैसे पकड़ा देते हैं। इतना ओवर गिविंग मत बनिए। अपना तन, अपना मन और अपना धन बचा के रखिए। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तन मन धन से दान करना अच्छी बात है, लेकिन डीएम को अभी स्पून फीडिंग की ज़रूरत नहीं है। स्पून फीडिंग आप छोटे टुडलर को कराइए, उसके बाद बड़े होने तक भी अगर आप स्पून फीडिंग करेंगे तो चलेगा नहीं ना, नहीं चलेगा। आपके डीएम का दिल टूटा हुआ है किसी न किसी बात से। आपने कोई बात ऐसी कह दी है या कर दी है जिससे वो बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत 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 हर्ट हुए हैं, जिसे कह सकते हैं दिल छलनी छलनी हो गया, वो वाला काम उनके पास हो गया है। और वो कह रहे हैं कि ठीक है, बहुत तुमने मुझे दुख दिया है, लेकिन मैंने भी तुम्हें कम दुख नहीं दिया है। सोल सर्चिंग उनकी चल रही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हैं। कब आएंगे? आएंगे जी, 1 महीने के अंदर आपको, या अभी अगस्त चल रहा है, स्टार्टिंग पीरियड है, नेक्स्ट सितंबर तक देखिए ज़रूर कोई ना कोई कॉल आएगा या कोई मैसेज आएगा। ये निकल कर आया द एम्प्रेस। द इम्प्रेस कार्ड यही कहता है कि अभी आप बहुत अकेली हैं, फेमिनाइन एनर्जी है, एज काफ़ी हो गई है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मैं कब तक अकेली रहूँगी। तुम मिले थे और तुम जो हो कि इस तरह से भाग गए हो, मेरी छोटी सी बात का इतना इतना दुख। तो ये आपको लग रहा है कि इतना पेन, क्या मुझे पेन नहीं है? आपको गुस्सा भी आ रहा है, आप कहीं थोड़ा बहुत गुस्से में भी हैं, थोड़ा शांत भी हैं, परेशान भी हैं और जॉयफुल भी हैं, ऐसा भी दिख रहा है। ये दोनों ही चीज़ें हैं।
तो इस वजह से आप अभी टैरो रीडिंग देख रहे हैं। जो बिल्कुल ही जॉयफुल हो जाता है ना, तो वो टैरो रीडिंग भी नहीं देखता है। वो ट्विन फ्लेम क्या है क्या नहीं है वो समझ चुका होता है, वो अपने दिल से ही समझ चुका होता है, उसे स्टडी करने की ज़रूरत नहीं, वो देखना ही बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसको टैरो रीडिंग को अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन उनको लगता है अरे अब तो चेजिंग वाली बात ही नहीं रह गई, अब तो मैं खुश हूँ, अब वो आएंगे, वो मेरे ही हैं, वो आएंगे ज़रूर, बस ये है। तो ये रहता है। अब आगे मैं शफल किस लिए कर रही हूँ, एंजल्स प्लीज़ बताएं। ये 1 महीने में जब बात करेंगे तो क्या ये पॉजिटिव बातें होंगी इनकी, या फिर से वही ताने, ब्लेम, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, मेरा जीवन हल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। एंजल्स प्लीज़ बताएं, डिवाइन मस्कुलाइन क्या करेंगे या करेंगी। ओह माय गॉड, ओह ये 1 महीने में ये वाकई ब्लेम करेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे आपको। अभी चुपचाप बैठे, मुझे लग रहा है दिल टूटा है कोई बात से, और अभी वो तकलीफ़ में हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा कर दिया है या कुछ ऐसा बोल दिया है या किसी के थ्रू बोल दिया है। 1 महीने बाद कॉल तो आ सकता है, लेकिन बी अलर्ट। ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा गलत नहीं है। लेकिन ये 5 ऑफ सॉर्ड्स, उनका दिल भी बहुत जगह से टूटा हुआ है आपकी वजह से भी, और अपने कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, इस वजह से भी आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल सकते हैं। पहले से ही अलर्ट हो जाइए, ठीक है। ये बहुत 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 गंदा बोल सकते हैं। डेविल एनर्जी आ रही है क्योंकि जस्ट इसके बाद या तो कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, या उनके अंदर जो बैड हैबिट्स है ना वो ज़्यादा हैं। अगर डिवाइन मस्कुलाइन मेल बॉडी में है तो बहुत सारी गर्ल्स के साथ एंगेज रहते हैं, फीमेल बॉडी में हो तो उनके भी ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है ये इससे करूं शादी, उससे करूं, इससे करूं, कुछ शादी से भी रिलेटेड है, या फिर उनका ही कोई प्लैनेट ही ऐसा होगा, राहु शनि सब कुछ चल रहा होगा। ये तो अच्छी खबर नहीं आई। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये क्या खबर आ गई। अगर ये 1 महीने बाद भी इतने टाइम से बात नहीं कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 1 साल से बात नहीं कर रहे हैं आप लोग, कोई बात नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, और 1 महीने बाद भी होगा तो इतना ज़बरदस्त घमासान कुछ होने वाला है, और एक ज़बरदस्त फिर से सेपरेशन आ सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये डेविल कार्ड इतना ख़तरनाक क्यों आ गया ये ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्या इसके बाद सब ख़त्म हो जाएगा या कुछ नया बिगिनिंग होगी। चैरियट कार्ड ये बता रहा है कि आएंगे ज़रूर वो आपसे मिलने। आप काफ़ी डिस्टेंस में रहते हैं, एक सिटी से अनदर सिटी, कार ड्राइविंग से, टैक्सी से, वाया रोड आएंगे ये, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा अवेकन होके आएंगे, लेकिन गुस्से से भरे हुए आएंगे, बहुत कुछ सीख भी जाएंगे, लेकिन उनके दिमाग में यही है कि पहले आपको सुना दूँ, पहले जो मेरा मन में नेगेटिविटी भरी हुई है ना, वो ग्लास भरा हुआ है, वो सारा आपके ऊपर उड़ेल दूँ जम के, उसके बाद ही चैन मिलेगा डीएम को, ऐसा लग रहा है। द टावर कार्ड, ये ऐसा लगेगा आपको कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में इतना ज़बरदस्त, ऐसा क्यों हुआ कि 1 महीने बाद आना था तो ये सुनाना था मुझे, तोड़ने के लिए रिश्ते को आना था। लेकिन आप फिर भी शांत हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप कहेंगी ठीक है ठीक है, बोलो बोलो, मैं तो अपने सही रास्ते पर हूँ। बॉटम ऑफ द डेक, द मैजिशियन, मैं तो अपने सही रास्ते पर हूँ, मैं तो अपना काम करूँगी, मैं हम्बल वे में रहूँगी। आपने सोच लिया है, हो सकता है कार्ड रीडिंग आपको अलर्ट कर दे रही है। इस कार्ड रीडिंग से ओह 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 माय गॉड, डेथ कार्ड भी आया है एंड द मून कार्ड। ओह, देखिए कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और आगे भी अभी थोड़ी होने वाली है। अभी आपका वो टावर मोमेंट भी आएगा। बहुत कुछ सुनाएंगे, बहुत कुछ इल्यूजन आपके मन में है, डिलीमा आपके मन में भी है, और सेम उधर भी है, और कुछ नया ही होगा, न्यू बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग। ये हो सकता है कि घबराइए नहीं, ये हो सकता है 1 महीने बाद आए और जम के वो आपको ऐसा कुछ बोलें, आप कहें कि ओ माय गॉड, और आप भी जम के लताड़े उनको कि ये हिम्मत तुम्हारी, ये बोलो, दिस एंड दैट, सब कुछ आप कर देंगे उनके साथ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, चाहे पहले भी हुआ हो, लेकिन अब की बार आपको लगेगा कि चलो ठीक है, रिश्ता ख़त्म तो ढंग से ख़त्म किया जाए।
बहुत ही अग्रेसिव आप भी हो सकते हैं, या बिल्कुल ही आप विक्टिमाइज हो सकते हैं कि इससे अच्छा तो मर ही ना जाऊँ, कुछ सुसाइडल थॉट आ सकता है आपका। लेकिन आप रहेंगी ट्विन फ्लेम जर्नी में, ऐसे कोई नहीं मरता है, डिवाइन जर्नी है, भगवान आपको हिम्मत देता है ज़िंदा रहने की, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको लगेगा कि ये रिश्ता फिर ख़त्म क्यों नहीं होता, ये कौन है, ये क्यों है इतना बार बार मिलते हैं, ट्रिगर करते हैं, या तो ख़त्म ही हो जाए कार्मिक की तरह। रिश्ता ख़त्म तो ख़त्म भाई, ना कभी देखना है, ना मिलना है, ना कोई फ़ोन कॉल, ना कुछ, कभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन ये क्या सिचुएशन है, इसका मतलब है ये न्यू बिगिनिंग है। डेथ कार्ड आप दोनों के अंदर से मेल्ट होगा कुछ, और दोनों ही फुट फुट के रोएंगे, गले मिल मिल के। रीयूनियन का साइन। रीयूनियन का साइन है। दिसंबर तक आपकी बात बन सकती है, दिसंबर तक आपकी बात बन सकती है, इस दिसंबर तक बात बन सकती है। नेक्स्ट मंथ हो सकता है कोई बात आए। अपॉर्चुनिटीज, अ स्ट्रेंजर इज अबाउट टू चेंज योर लाइफ। अब कौन सा स्ट्रेंजर आने वाला है मैम? डीएम कम नहीं है, डेविल का, डेथ का, टावर का, चैरियट, डीएम कम नहीं है, उनकी तो जुबान ही काफ़ी है मैम। अब कौन स्ट्रेंजर आने वाला है लाइफ को उथल पुथल करने में? रुक जाइए, पढ़ने तो दीजिए। Exciting times and plenty of actions plus a special family reunion looks likely. Yes. क्या कहा था मैंने? डेथ कार्ड क्या है? रीयूनियन का ही साइन है। एक स्पेशल फैमिली रीयूनियन आपका होने वाला है। या तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो कि आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर सूट करती है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकते हैं, आप अलग अलग स्पाउस भी हो सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी हो सकते हैं, जस्ट अभी उन्होंने शादी की है दोबारा आप मिल सकते हैं। कोई स्ट्रेंजर ये हो सकता है कि किसी के थ्रू मिलना हो, या जैसे मान लीजिए आपने ज़बरदस्त लड़ाई झगड़ा हो गया, आपने कहा तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, ओके बाय बाय गुड बाय, ठीक है। और कोई कंपनी में जाना पड़ गया, या कोई गवर्नमेंट कंपनी, या कोई ऐसे ही BSNL हो गया, या कुछ इस तरह की कंपनीज में आप दोनों गए, अचानक से मिल गए, और ये मिलने के बाद ये सारी चीज़ें होंगी, किसी के थ्रू ये जाना हो जाएगा, दोनों को एक ही जगह पर एक ही प्लेस पे जाना हो जाएगा। कुछ एक्साइटिंग टाइम्स आपकी लाइफ में आने वाला है। सो डोंट वरी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग बहुत अच्छी है ऑल इन ऑल। देखिए फर्स्ट कार्ड आया था आपका द लवर्स, एंड द लास्ट कार्ड है द डेथ। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। नो वरीज, किसी भी तरह का वरी नहीं करना है, प्रॉब्लम में नहीं आना है, घबराहट में नहीं आना है, सब कुछ आगे बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं आपके लिए एक एंजेलिक ब्लेसिंग निकालना चाह रही हूँ। यस वेट एंजल्स प्लीज बताएं, गोल्डन ब्यूटीफुल कार्ड्स। एक कार्ड, यस, सेरेनस, लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन। आप अपनी ड्राइविंग पैशन को एक्सप्रेस करना सीखिए, और आई थिंक सीख चुकी होंगी समथिंग, कुछ भी स्पिरिचुअल वर्क आपने स्टार्ट कर दिया होगा। और लेकिन अगर प्रॉपर वे में नहीं है ना, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सब कुछ हौच पौच मैनर में मत कीजिए। रूट चक्र को बैलेंस कर रहे हैं, और करना चाहिए, और आप कर रहे हैं सहस्त्रार चक्र को, क्राउन चक्र को, तो यहाँ इम्बैलेंसिंग हो जाती है ना। स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए, 21 डेज़ का करते जाइए, नहीं तो 7 डेज़ का चैलेंज लीजिए। 7 डेज़ में रूट चक्र पे करूँगी, 7 डेज़ फिर मैं उस पर करूँगी, फिर 7 डेज़ उस पर करूँगी, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आपके पीरियड्स भी आ जाए बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है चक्र में, है ना। तो इस तरह से कीजिए ना, प्लान करके कीजिए। आप लोग सब कुछ इकट्ठा करते हैं, सब कुछ ढेर मार के इकट्ठा करते हैं, फिर एनर्जी कहाँ जाएगी? एक प्रॉपर वे, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, नियत समय पे करना है सब। अगर आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ मेरे पास आइए, 1 घंटा 1500 रुपये, और मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से गाइड करूँगी कौन सा क्या पहले कैसे करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। हौच-पौच मैंने में यूट्यूब से देखा, सब कुछ बाढ़ आ रखी है यूट्यूब में, तो वो सारी बाढ़ को आप अपने घर में मत लाइए, ठीक है ना। ये करना है वो करना है, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप स्लोली करते जाएंगे तभी होगा, वरना ये रीयूनियन क्या डिले हो जाता है, ठीक है। आगे क्या लिखा है? एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर आर इंक्रीज्ड। देखा, अब ये सेक्सुअल पावर की बात आ गई। रूट चक्र अगर आपका चल ही रहा है, अब सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, बच्चा चाहिए, वो चाहिए, सेक्स चाहिए, फिजिकल यूनियन चाहिए, और आप कर रहे हैं क्या?
क्राउन चक्र का बैलेंसिंग, ऐसा कैसे होगा ना। हार्ट चक्र पे, हार्ट चक्र क्यों, कौन कह रहा है आपको प्रॉपरली कि हार्ट चक्र ही करें। तो ध्यान से कीजिए कोई भी चीज़ ना, अपने शरीर को तोड़िए मरोड़िए मत। आपने चक्र इम्बैलेंस हो जाएंगे ना, बहुत टाइम लग जाता है फिर प्रॉपर वे में आने में। दिमाग भी ख़राब हो जाता है, ज़ुबान भी ख़राब हो जाती है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो प्रॉपर वे में कीजिए धीरे धीरे, ठीक है। मेरी ज़ुबान बहुत वो तो नहीं लग रही आपको हार्श, मैम आप बहुत हार्श बोलती हैं, ऐसा तो नहीं समझ रहे। हरियाणा में इतने साल रहे तो नुआ बोला कर रहे हैं उड़ा है। थैंक यू सो मच। लाइफ फोर्स पर अपना ध्यान दीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी हैं और पकड़िए उन अपॉर्चुनिटीज़ को। और ये डेथ कार्ड यानी कि न्यू बिगिनिंग, यू आर द लवर्स एंड ट्विन फ्लेम्स। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, कि आप सभी बहुत प्यार से आप रहते हैं। देखिए ना, है ना, प्यार ही प्यार है, लेकिन इधर एंजल भी है, इधर डेविल भी है। दोनों को आपने संभालना है कि डेविल को जगाएं कि एंजल को जगाएं। तो डेविल को कैसे उसका नाश करें, संहार करें, उसको देखने के लिए भी, बात करने के लिए, कोई भी तरह की समस्या है मेरे पास आइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। अपनी लाइफ, आपका धड़कन, दिल, दिमाग, उसको सही डायरेक्शन में लेके चलना, दिस इज़ योर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।